हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है स्टॉक न्यूज़ भारत में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। देखिए, आपके ग्लोबल मार्केट और इसके अलावा भारतीय मार्केट के लिए बेहद ही बुरी खबर है। और ये जो है एक बेहद ही चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने निकल के आई है, जिससे कि आपको आने वाले समय में शेयर बाजार पर भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। मंदी की संभावना वैसे भी बनी हुई है, और अभी जो है जिस तरह की रिपोर्ट सामने आ रही है उससे ये लग रहा है कि आपको मार्केट में बेहद ही ज़्यादा जो है क्रैश देखने को मिल सकता है। किन कारणों से, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो अगर देखा जाए इस समय, तो पहले कोविड-19 और अब जो है महंगाई, रेट हाइक, महंगे क्रूड और जियो पॉलिटिकल टेंशन जैसे फैक्टर्स के चलते दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर दबाव देखने को मिल रहा है, जिसका असर जो है सीधे सीधे कैपिटल मार्केट पर है। ग्लोबल शेयर बाजारों में लंबे समय से अनिश्चितताएं बनी हुई है। इस बीच अगर देखा जाए तो बाजारों के लिए इस समय जो है बेहद ही बुरी खबर सामने आ रही है, और आईएमएफ का कहना है कि ग्लोबल इकोनॉमी एक भारी अनिश्चितताओं की ओर बढ़ रही है। ज़्यादातर देशों की अर्थव्यवस्था को इस साल और अगले साल कम से कम 2 तिमाही का दबाव का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, आईएमएफ के जो प्रमुख है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, इन्होंने चेतावनी दी है कि ग्लोबल इकोनॉमी जो है अनिश्चितताओं की ओर बढ़ रहा है, और ग्लोबल इकोनॉमी के 1/3 देशों को इस साल जो है या अगले साल कम से कम जो है 2 तिमाहियों में दबाव का सामना करना पड़ सकता है। और इसका असर आपको क्या होगा, मार्केट पूरी तरह से क्रैश होता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर देखा जाए तो ये क्यों आशंका जाहिर की है, ये आईएमएफ के जो प्रमुख हैं उन्होंने क्यों जाहिर किया है। तो अगर देखा जाए तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक हायर इन्फ्लेशन और अनस्टेबल करेंसी के चलते जो है अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितताओं की बात कर रहे हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो दुनिया भर की रेटिंग एजेंसियां भी ग्रोथ का अनुमान लगातार घटा रही हैं। इससे ग्लोबल मार्केट पर निगेटिव असर होगा। शॉर्ट टर्म में बाजार में करेक्शन बढ़ सकता है। हालांकि यूनाइटेड नेशन और केंद्रीय बैंकों की ब्याज दरों में आक्रामक बढ़ोतरी को रोकने के लिए चल रही है। इससे जो है अगर केंद्रीय बैंक इसके लिए राजी हुए तो शेयर बाजारों में गिरावट पर अंकुश लग सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर जो है आप समझ लीजिए कि अगर जो अभी गिरावट आई थी निफ्टी में, अगर आपने देखा था कि 15,000 का लेवल, 17,000 का लेवल इसने टच किया था, लेकिन 15,000 के लेवल को भी टच कर सकता है। यानी कि भारी करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। अगर देखा जाए तो ये जो ग्रोथ का अनुमान है क्यों हटाया गया है, तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की एनुअल मीटिंग से पहले जो है आईएमएफ की प्रबंध निदेशक जो जॉर्जिवा है, इन्होंने कहा है कि अगले हफ्ते जो है जारी होने वाले वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में ग्लोबल ग्रोथ अनुमान को और घटाया जाएगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ग्रोथ अनुमानों को पहले ही जो है 3 बार घटा करके 2022 के लिए 3.2% और 2023 के लिए जो है 2.9% कर दिया गया है। अब इसके अलावा अगर देखा जाए तो मंदी की जोखिम की ओर बढ़ रहे हैं, और विश्व अर्थव्यवस्था के लगभग एक तिहाई देश इस साल जो है या अगले साल जो है कम से कम लगातार 2 तिमाहियों में दबाव का सामना करेंगे। और इसी का असर है कि मार्केट पर आपको बेहद दबाव देखने को मिल सकता है। अगर कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो अनुमान यही है कि इस समय जो है 2026 के ग्लोबल आउटपुट में लगभग जो है $4 लाख का नुकसान होगा। ये नुकसान जर्मनी की अर्थव्यवस्था के बराबर है, और इस तरह से विश्व अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा झटका होगा। हालात इससे अधिक बुरे हो सकते हैं। चीज़ों के बेहतर होने से पहले जो है और ख़राब होने की आशंका दिख रही है। इन्हीं कारणों से ये आशंका जताई जा रही है कि मार्केट में बड़ा करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। इससे पहले अगर देखा जाए तो आईएमएफ ने कैलेंडर वर्ष 2023 में ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो है अपने पूर्वानुमान को एक बार फिर घटाते हुए कहा था कि 2026 तक ग्लोबल इकोनॉमी में लगभग जो है $4 लाख करोड़ की तक की गिरावट आ सकती है। और यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद ग्लोबल इकोनॉमी को लेकर के आईएमएफ का आउटलुक प्रभावित हुआ है, और दुनिया के कई देशों में इस युद्ध के बड़े प्रभावों को पहले ही देखा जा चुका है। कुल मिलाकर कर देखा जाए तो अभी जो मंदी की आशंका जाहिर हो रही थी, वो मंदी की आशंका जो है आईएमएफ ने पूरी तरह से इस पर मुहर लगा दिया है कि मंदी आएगी, और उसके बाद से जो है मार्केट में बड़ा करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो को
फिलहाल ना बनाएं। जितना मुनाफा हो उतना मुनाफा लेने के लिए यही एक इस समय रणनीति बनाने की ज़रूरत है, वरना ट्रैप लंबे समय के लिए आदमी ट्रैप हो सकता है। गिरावट आने पर मार्केट में दोबारा खरीदारी करें, लेकिन फिलहाल अभी जो है अग्रेसिव होकर खरीदारी करना थोड़ी सी नुकसानदेह हो सकता है। ये था आपका कैसा रह सकता है ग्लोबल मार्केट और भारतीय मार्केट। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।